Hello students of ninth class, I am Nidhi and today we will discuss from the book Moments our first lesson, The Lost Child, and it is written by Mulk Raj Anand. इंडियन लिटरेचर में इनका बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही एमिनेंट ये राइटर हुए हैं हमारे, जो हमारी छोटी छोटी लाइफ्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में ये लिखना पसंद किया करते हैं. तो द पर्टिकुलर लेसन द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अबाउट अ वेरी लिटिल चाइल्ड जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी है, बिकॉज़ ये जो है ये एक फेयर में यानी एक मेले में जाता है, जहाँ पर अब बच्चा मेले में जाएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा खुश भी होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होगा. तो ऐसा ही इस बच्चे के साथ है और इसको सारी चीज़ें जितनी भी वो मेले में देखता है, जैसे कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं उन चीज़ों के साथ, तो सेम जो चीज़ है वो इस बच्चे के साथ भी होती है. लेकिन इन द एंड ऑफ द लेसन इस बच्चे के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिसको शायद मुल्क राज आनंद जी ने जवाब भी हम लोगों को लेसन के अंदर नहीं दिया है. वी हैव ओनली अजम्पशन कि बच्चे के साथ क्या होता है. तो वो ट्रेजेडी क्या होती है वी विल डिस्कस इन आवर लेसन. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. अब ये स्प्रिंग का यानी बसंत का फेस्टिवल था. एक्चुअल में विंटर के बाद जब लोग विंटर ख़त्म होती है उसके बाद जब हमारा स्प्रिंग सीज़न आता है तो काफ़ी धूप वगैरह निकलनी शुरू हो जाती है. तो सब लोग जो है ना वो उस विंटर से थोड़े परेशान से जब हो जाते हैं, एक्सेस विंटर अगर पड़े तो स्प्रिंग सीज़न बहुतों के लिए बहुत ज़्यादा चीयरफुल वाला होता है. वो चीयरफुल सा हैप्पी सा फील करते हैं. फ्रॉम द विंट्री शेड्स, यहाँ विंट्री शेड्स का मतलब विंटर सीजन से ही है, ऑफ नैरो लेंस, अपने बंद कमरों में से, क्योंकि सर्दियों में इतना ज़्यादा घूमना पसंद नहीं होता ना लोगों को, लोग ठंड के कारण अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. एलिस एमर्स्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. तो वो कहता है कि ये सुंदर सुंदर से, क्लैड गैले का मतलब हैप्पी, क्लैड का मतलब क्लोथ्स, ठीक है. तो सुंदर सुंदर ड्रेसेस में सजी हुई पूरी ह्यूमैनिटी यानी मानवता दिखाई देती है. बाहर निकले हैं यानी लोग अपने अब स्प्रिंग सीज़न का पूरा लुत्फ़ उठाने के लिए बाहर निकल गए हैं मेला देखने के लिए. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. तो ये बताता है कि कुछ राइटर हमें बता रहे हैं मुल्क राज आनंद कि कुछ लोग तो पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार हो रखे थे, कुछ ने बैम्बू स्टिक्स पर थे, कुछ बैलगाड़ियों पे थे. मतलब अपना अपना जाने का उन्होंने साधन ढूंढ रखा था. कुछ लोग तो सिर्फ पैदल ही चल रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब बेटे यहाँ ब्रिमिंग ओवर का एक मीनिंग हम निकालें. जो इसका लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है कि कोई लिक्विड अगर बहुत ज़्यादा ऊपर एज से बाहर जैसे आपने सपोज़ दैट आप एक गिलास में पानी भर रहे हैं और वो पानी जितना उसमें गिलास में आना है आप फिर भी उसको भरे जा रहे हैं वहाँ तक तो वो भर गया है, लेकिन फिर भी तो वो छलक जाएगा. तो यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में इसका मतलब है कि वो खुशियों से छलक रहा था. कौन छलक रहा था? वो एक छोटा लड़का जो अपने पापा की टांगों के बीच में से दौड़ता हुआ था. अब छोटा है, वो कहीं से भी निकल सकता है. तो वो सारी बातें इसने बताई हैं हमें ऑथर ने. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे. तो वो उसके पापा मम्मी जो हैं उसके बार बार बोलते हैं बेटा चलो, बेटा आओ, क्योंकि वो पीछे रह जाता है. क्यों रह जाता है वो? क्योंकि वो दुकान पर रखे जितने भी वो खिलौने वगैरह होते हैं ना उनको देख के काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड यानी अट्रैक्ट हो जाता है, जो दुकानों में रास्ते में पूरे के पूरे एक लाइन में लगे हुए थे. ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो अब यहाँ हमें ऑथर क्या बताते हैं कि वो जैसे ही उसके पापा मम्मी उसको आवाज़ लगाते हैं ना बेटा, वो अपने पापा मम्मी के पास ज़रूर आ जाता है, क्योंकि उस एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो उनको मतलब उनकी बातों का पालन करता है. लेकिन उसकी निगाहें कहाँ है? पीछे ही रह जाती है. कहाँ पर?
उन खिलौनों पर। जब भी वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर वो उसके पापा मम्मी उसका इंतज़ार करने के लिए रुक गए थे, ठीक है, जैसे ही वो पहुंचता है वो अपनी जो उसकी हार्ट की जो डिज़ायर है, जो दिल की जो इच्छा है, उसको वो दबा नहीं सकता था। हालांकि वो बहुत अच्छे से वो बच्चा जानता था कि अगर वो कुछ मांगेगा तो जवाब नहीं ही होगा। उनकी आंखों में, यानी उस बच्चे के पेरेंट्स की आंखों में उसको मनाही की, पुरानी की, मतलब पूरी तरीके से कठोर वाली जो ना होती है ना, वो उस बच्चे को अपने पेरेंट्स की नज़र में आ रही थी नज़र। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। उसने बड़ा मतलब बड़े प्रार्थना सी करी, प्रे करी, यार मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him with red-eyed in his familiar tyrant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you?" अब माँ तो भाई माँ ही होती है, ठीक। उसके पापा जैसे ही वो बोलता है तो उसके पापा तो उसको लाल लाल आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। और मतलब जैसे वो उसको जाने पहचाना सा जो उसका तरीका था, जिस हिसाब से उसके पापा उसको डांटते थे, लेकिन उसकी मदर जो है वो थोड़ी सी कोमल भावनाओं वाली थी, जैसा कि सबकी हमारी मदर्स होती हैं। तो उसे अपनी उंगली पकड़ने के लिए देते हुए कहती है, देखो 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 बेटा, तुम्हारे सामने क्या है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि वो क्या दिखा रही है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखते हुए जाना है कि लेसन में बच्चे ने फर्स्ट टाइम क्या देखा, सेकंड टाइम क्या देखा, बिकॉज एग्ज़ामिनर जो है इन्हीं में से क्वेश्चंस बनाएंगे आपके। तो वो कहती है कि वो सरसों के फूलों से भरा हुआ खेत था जो पिघले हुए सोने की तरह बिल्कुल पीला पीला दिख रहा था। अब सरसों का खेत है तो फूल आए हुए हैं, ठीक है। और जो प्लेन ज़मीन जो थी ना वो कई मीलों तक फैली हुई थी, यानी जो ये खेत जो थे वो कई मीलों तक फैले हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गार्डी पर्पल विंग्स interspecting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. अब बहुत बड़ी बड़ी मक्खियाँ, उनका पूरा का पूरा एक ग्रुप अपनी जो चमकीले उनके बैंगनी कलर के, जो पर्पल कलर के जो विंग्स हैं उन पर तेज़ी से उड़ रहे थे। और एक अकेली काली मधुमक्खी और तितली उसका रास्ता काटते हुए फूलों की मिठास चूसने के लिए, लिखा हुआ है ना, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो उनकी फूलों की मिठास को तितलियाँ करती हैं ना, तितलियाँ और मधुमक्खियाँ। तो वो कहती है कि वो राइटर बता रहा है कि वो उसकी मिठास को चखने के लिए तलाश कर रही थी जगह। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it. अब बच्चा जो है ना, बच्चे के मन में क्या था, उनमें से किसी एक पर जमी हुई थी, और जब वो आराम करने के लिए अपने पंखों को जैसे तितली बैठती है ना, वैसे ही उसने उसको पकड़ने की कोशिश करता है। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught in his hand. तो जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है ना, वो फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई सी उड़ जाती है हवा में ऊपर। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." तो एकदम से उसकी माँ जो है उसको बड़ी मतलब सचेत करती हुई सी बोलती है, बेटा बेटा आ जाओ और इस फुटपाथ पर चलो। He ran towards his parents galley and walked abreast of them for a while. Being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब वो अपने माता पिता के पास खुशी से भागा, लेकिन थोड़ी देर तक ही उनके साथ चलता है, फिर से उसको एक और चीज़ फैसिनेटेड कर लेती है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनकी जो वो लाइंस में जो वो चल रहे हैं धूप सेकने के लिए, अपने बिलों से जो बाहर आए हुए हैं, इकट्ठे हो रखे हैं, अब वो उन कीड़े मकोड़ों को देखने के लिए उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा अट्रैक्ट हुआ है वो मस्टर्ड फील्ड्स उसने देखे, फिर उसने ड्रैगन फ्लाइज देखे, फिर उसने लॉन्ग ब्लैक बी देखी और बटरफ्लाई देखा, फिर उसने क्या देखा,
insects, little insects and worms. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब उसके फिर से उसके मम्मी पापा जो हैं वो उसको बुला रहे हैं, आओ बेटा आओ। उसके मम्मी पापा जो हैं वो एक पेड़ों का पूरा झुंड है, उसकी छाया में कुएं के किनारे पर बैठे हुए हैं और वो दौड़कर उनकी तरफ चला जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. एक बहुत बढ़िया सी बारिश, किनकी? कलियों की, फूलों की जो कलियाँ होती हैं ना उनकी होती है जैसे ही वो बच्चा उन पेड़ों के झुंडों की तरफ आता है। Forgetting his parents, अब फिर से वो अपने पेरेंट्स को भूल गया। And he began to gather the raining petals in his hand, और वो जो बरस रही है ना कलियाँ उनको वो अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the dove. The raining petal dropped from his forgotten hands. अब यहाँ पर क्या बोलता है वो राइटर, हमें क्या बताता है कि वो जैसे इकट्ठा करने लगता है ना तभी उसको एक डव दिखाई देता है, डव जो होती है वो दिखाई देती है, उसकी कूक सुनाई देती है। तो वो एकदम से चिल्लाता हुआ आता है, डव डव डव, अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ता है और उसके हाथों से जो वो इकट्ठा करी हुई जितने भी वो पेटल्स थी, कलियाँ थी, वो सारी की सारी गिर गए। Come child come, they called to the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब वो कहते हैं कि चलो बेटा चलो। उन्होंने फिर से बच्चे को पुकारा। अब वो दौड़ते हुए जंगली बेलों के बीच में से चला गया जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ फैली हुई थी, और वो सरसों के खेत में से उसे साथ में लेकर तिरछी मिर्ची सी एक फुटपाथ था उस पर चल रहे थे जो मेले की तरफ जा रही थी सरसों के खेत को पार करते हुए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब क्या बोलते हैं वो जैसे ही गांव के पास पहुंचे ना तो बच्चे ने बहुत भीड़ वाली जो है आप बहुत सारे फुटपाथ देखे, और ये सारे के सारे जो फुटपाथ हैं वो मेले की तरफ जा रहे थे। उसी भीड़ में एक बिल्कुल अस्त व्यस्त सा स्थान था जिससे आकर्षित हो रहा था बच्चा और उसको डर भी लग रहा था। तो यहाँ तक का लेसन हमने आज अपनी इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा रह गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।